जब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, ये इस्टेब्लिश कर लिया कि यार हाँ एक 3 साइड वाली चीज़ होती है जो कि 4 साइड वाली चीज़ों से डिफरेंट होती है, जिसको आई थिंक ट्राइगोनो 3 एंगल्स वाली चीज़ कह दिया। तो फिर उसके अंदर इन्होंने दूसरी स्टैंडर्डाइजेशंस भी निकालना स्टार्ट कर दी। जैसे कि एक स्टैंडर्डाइजेशन ये थी कि एक ख़ास ट्रायंगल की टाइप पकड़ी जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें एक एंगल 90 का होता है। बेसिकली ये इन्होंने इस तरह से किया कि एक स्क्वायर जो है उसको काट के देखा कि यार ये एक स्पेशल किस्म की 3 कोनों वाली साइड बन रही है कि जिस पे ये जो है ये राइट एंगल है, जिसको बाद में राइट एंगल कह दिया होगा शायद, तब तो शायद कॉन्सेप्ट भी ना हो। और फिर इसके अंदर जो डिफरेंट साइड्स के रेशोज़ हैं उनको उन्होंने डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अब ये एंगल है, अब इस एंगल को मैं बड़ा कर दूं, अगर ये जो है ये इधर आ जाए, राइट, तो ये साइड और लंबी हो जाएगी। ये जो ए साइड थी जो इस तरह से खड़ी हुई थी ये और लंबी हो जाएगी, बी छोटी हो जाएगी, राइट। तो इस एंगल का जो है एक रिलेशन है बाकी उन साइड से, तो उसको डिफाइन किया। उससे पहले नेमिंग जो एक स्टैंडर्ड है उसको देख लेते हैं। तो जो भी एंगल आप रेफरेंस पकड़ रहे हो ना, इसको देख रहे हो या इसको देख रहे हो, इसको थीटा कह रहे हो, आपकी मर्जी है, उसके बिल्कुल जो सामने वाली है साइड, उसको आप परपेंडिकुलर कहोगे। ठीक है। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसको आप हाइपोटेन्यूज कहोगे। और जो फिर पीछे साइड रह गई है उसको आप बेस कहोगे। ये कंफर्म होता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रेफरेंस। अगर आप इस एंगल को कह रहे हो तो ये बेस हो जाएगी, अगर आप इस एंगल को कह रहे हो तो ये बेस हो जाएगी, बट एनीवे यू गेट द पॉइंट। अब चलते हैं आगे कि उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया। इसके लिए जब मैं एफएससी में था, मुझे हमारे एक सर होते थे, ही टॉट अस एक सेंटेंस जिससे ये सारी रेशियोज आप याद कर सकते हो। वो थी कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush. So let me write it. ये स्टेटमेंट अब इस तरह से ऑन इट्स ओन इतना कोई सेंस नहीं बनाती है, बट इट्स अ वेरी गुड वे टू रिमेंबर। सो सम साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एक उन्होंने बेसिकली जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज थी, जो कि इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है, उसको उन्होंने कह दिया कि इस चीज को हम साइन ऑफ द एंगल बोलेंगे। इस रेशियो को हम सम साइन ऑफ द एंगल बोलेंगे। और साथ ही इसके साथ ही जो है जो साइन का ऑपोजिट रेशियो है, डेफिनेटली कोई कहे यार आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्यों किया है, आपने हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड क्यों नहीं किया, तो वो एक जो रेशियो थी वो भी उन्होंने डिफाइन कर दी कि यार वो जो 1/sin थीटा है ना, उसको हम कहेंगे कॉसेकेंट थीटा, जिसको शॉर्टकट में सी एस सी थीटा भी लिखते होते हैं। और डेफिनेटली वो क्योंकि इसका उल्टा है तो वो सी बाय ए हो जाएगी, राइट। ये साइन भी वैसे SINE होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में SIN लिख लेते हैं, जो कि टेक्निकली सेन बनता है, बट एनीवे। अच्छा, कर्ली ब्राउन हेयर्स, ये कॉस थीटा भी उन्होंने एक फिर रेशियो डिफाइन की, और वो क्या थी, वो थी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो यानी कि जो कॉस थीटा थी ये थी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इधर अगर हम देखते हैं तो बेस क्या है, इधर बेस बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज सी है। अगेन सेम लॉजिक कि यार अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किया तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस वाली रेशियो को भी डिफाइन करो। उन्होंने कहा बस ठीक है, सिंपल, इसका उल्टा कर दो, उसको हम 1/cos थीटा को हम कह देंगे सीकेंट थीटा। और सेकेंड थीटा ये यहाँ पे b/c बन रहा है तो फिर वो c/b बन जाएगा। ठीक है। अगेन ये कॉस थीटा की भी फुल फॉर्म जो है ना वो कोसाइन थीटा है, और सीकेंड को शॉर्ट फॉर्म में SEC थीटा लिख देते होते हैं। आई एम श्योर आपको इन चीज़ों का पता होगा, देर इज नथिंग वेरी टेक्निकल देयर। अच्छा, लास्टली फिर ये थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। यानी कि परपेंडिकुलर को जब बेस से डिवाइड करेंगे तो उन्होंने कहा कि यार इस रेशियो को हम टेंजेंट ऑफ थीटा कह देंगे। ओके, सो ये हो गई टेंजेंट ऑफ थीटा,
कि जब भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर को उसकी बेस से डिवाइड करेंगे तो उसको हम टेंजेंट थीटा कहेंगे। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, इसमें ए बन रहा है, इसमें बेस बन रही है बी, ए बाई सी, बी बाई सी, ए बाई बी, या और फिर अगेन इसका भी टेंजेंट की भी फुल फॉर्म जो है वो टेंजेंट पूरा लिखा होता है, टैन थीटा इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते होते हैं। इसका भी उन्होंने डेफिनेटली रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता था कि सबका रेसिप्रोकल डिफाइन किया और इसका छोड़ दें, तो उसको उन्होंने कोटेंजेंट कह दिया, जो कि पूरा अगर आप लिखो तो कोटेंजेंट ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉट थीटा लिख देते हैं, खाली COT थीटा। और डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि B बाय A होगा। ये तीन रेशियोज जो हैं इन्होंने ट्राइंगल्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस, ट्राइंगल से रिलेटेड मैथमेटिशियंस की लाइफ को इतना आसान बनाया कि जब आप आगे देखते जाओगे कैलकुलस तक ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। आगे फिर मूव ऑन करते हैं 9.6 के बाद। जो व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द टारगेट इज द फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, कि इन्हीं साइन कॉस के कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको ट्राइंगल सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करते होते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू दोज। साइन कॉस टेंजेंट और इसके जो उलट रेशियोज हैं वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, देयर इज नथिंग, बस उन्होंने कहा कि यार इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसको हम ये कहेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कहेंगे, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसको ये कहेंगे, दैट्स इट। अब उन्हीं को यूज़ करके कुछ फार्मूलाज हैं। जो पहली बात ये कि आपको लाजमी आने चाहिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आपको आना चाहिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होंगे कि अगर आप इनको हर दफ़ा ड्राइव करने बैठ गए तो दैट वुड बी अ ट्रेजेडी इन शॉर्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 9.7 के अंदर आपका जो बुक के अंदर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, उसमें समझाया हुआ है कि कैसे अगर आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन में ओरिजिन से एक पॉइंट तक कोई XY तक आप लेके जाते हो तो ये चीज़ जो है वो कैसे इसको और इसको यूज़ करके निकाली जा सकती है। ठीक है, वहाँ से ही एक आपके पास थ्योरम है जो कि टेक्निकली आया है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि आप हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड, दूसरे एंगल के सामने वाली एडजेसेंट वाली साइड जो होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जो पीछे रह जाती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं करवाऊंगा। परपेंडिकुलर पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, क्योंकि अगेन आई मीन दैट्स फ्यूटाइल, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैट्रिक से ही लोगों को पता होती है। बट स्टिल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि यार जाके आपने देखना है तो देख लो। अच्छा, इसमें अब ये है कि पहले तो इसको प्रूफ करते हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ जाते होते हैं। अब आप देखो कि साइन, मैं इसको जब मैं एफएससी में था मैं इसको ऐसे याद रखा था कि साइन क्या है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इसका मतलब है मैंने इस अगर ये परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे साइन बन जाएगा। तो यही पहली स्टेटमेंट यही लिखेंगे कि रेफरिंग टू द फिगर अबव, फिगर बनाई हुई होगी आपने, आप कहोगे कि वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। अगेन इसमें ABC मैंने अपनी मर्जी से कहा है, आप ABC किसी को भी कह दो, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ इसी चीज़ को कि आपने ये लिख दिया, हम फर्स्ट को प्रूफ करें ए स्क्वायर, ये वैसे लाजमी है लिखना है, यहाँ पे तो आपको टाइप्ड नज़र आ रहा है, पेपर में आप लिखोगे, डायग्राम बनाओगे और फिर उसको रेफर करोगे फिगर को, और जो लेबलिंग की होगी उसके हिसाब से करोगे। अच्छा खैर, अब मैंने क्या करना था, मैंने साइन बनाना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करना है। परपेंडिकुलर यहाँ पे A है और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे C है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को बाय C स्क्वायर। तो ये बन जाएगा A स्क्वायर बाय C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर, वहाँ पे C स्क्वायर से C स्क्वायर डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ A बाई C का जी होल स्क्वायर है ये, और ये B बाई C का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। अब A बाई C क्या है, A है परपेंडिकुलर, C है हाइपोटेन्यूज, तो ये तो सम पीपल हैव, ये साइन थीटा बन गया ना, राइट। अब B बाई C क्या है, B है बेस, C है हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो ये कॉस थीटा बन गया, राइट। तो सिंपल है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप सिंपली रिप्लेस कर लोगे, आप कह दोगे कि यार ये A बाई C जो है ये बन रहा है साइन थीटा, जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्क्वायर लगा हुआ है, और B बाई C बन रहा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, उसकी डेफिनेशन ही है।
स्क्वायर। तो नेक्स्ट में सिंपली आपने लिख दिया कि जी साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका ये अगर इस तरह से लिखोगे ना साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर, ये अलग चीज़ होती है। इसका मतलब है उस थीटा जो है ना एंगल का स्क्वायर कर रहे हो। इसका मतलब होता है कि ये पूरा जो साइन थीटा है ना, फंक्शन जो भी बन रहा है, जो रेशियो बन रही है, उसका स्क्वायर करो। तो ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, जस्ट इन केस यू हैव हैड दैट क्वेश्चन एट द बैक ऑफ योर हेड। ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। लो जी, ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड को प्रूव करने की तरफ। अब सेकंड को अगर आप देखो तो आपने टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है, बेस यहाँ पे बी है। अच्छा जी, यानी कि आपने परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला बनाना है, तो यहाँ पे आप बेस से अगर ये बेस के स्क्वायर से डिवाइड हो जाए तो ये चीज़ टेंजेंट बन सकती है। अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम को लिखोगे अगर सिर्फ ये प्रूफ आया हुआ है, तो फिगर बनाओगे, यू वुड राइट के रिफरिंग टू द फिगर। वी नो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं दिस, राइट। अब ए बाई बी वाली फॉर्म लानी है तो आप डिवाइड कर दो बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सिंपली 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ कि यार ये ए बाई बी का होल स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल सी बाय बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमें पता है कि टेंजेंट थीटा की डेफिनेशन क्या है। टेंजेंट थीटा की डेफिनेशन है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो कि यहाँ पे बन रहा है ए ओवर बी। दूसरी बात हमें ये पता है कि ये सी बाय बी क्या बन रहा है वैसे, सी है हाइपोटेन्यूज, बी है बेस, कर्ली ब्राउन हेयर्स। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये उसका उल्टा है ना, 1 बाय कॉस थीटा ये, राइट। 1 बाय कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं? सीकेंट थीटा। तो ये सीकेंट थीटा है। सो ये सीकेंट थीटा जो है वो बेसिकली सी बाय बी है। हम बस उसको कह देंगे कि फिर इससे इम्प्लीकेशन ये है कि आपका बन गया है जी टेंजेंट थीटा whole squared plus 1 equals secant theta whole squared. There you go, we just proved it कि tangent square theta plus 1 अगर करें तो वो secant square theta के equal होता है। थोड़ा सा a के ऊपर जा रहा है but it's not that difficult to understand, so I hope you get it. थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड का आई नो मेरी वीडियो से थोड़ा सा कटा हुआ है, बट इट्स 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट ना। टेंजेंट थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोटेंजेंट क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा इसका डेफिनेटली उल्टा होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे ट्राइंगल के जो मैंने लेबल किया है उसमें बी बन रही है, परपेंडिकुलर ए बन रहा है, यानी कि हमने बी बाय ए फॉर्म, बेस बाय परपेंडिकुलर फॉर्म करनी है। ओके फाइन, लेट्स डू दैट। सो आप अगेन लिख सकते हो कि सी स्क्वायर जो है वो है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, रेफरिंग टू द फिगर वी नो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। आपने b बाई ए वाली फॉर्म लानी है ना, यहाँ पे बन सकती है। तो यानी कि आप सारे को डिवाइड कर दो बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये जब कर लिया तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लिख देते हैं सी बाय ए होल स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस बी बाय ए होल स्क्वायर। फिर साथ जो आप अगेन यू कैन राइट के कोटेंजेंट थीटा जो है इसके अंदर, आई मीन हर जगह पे थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये ब्रश प्रॉपर ओके वो उल्टा है टेंजेंट का, और वो यहाँ पे बी बाय ए बन रहा है। तो ठीक है, ये बी बाय ए तो हम कोटेंजेंट लिख लेंगे। अब सी बाय ए क्या है? सी जो है वो है हाइपोटेन्यूज, ए जो है वो परपेंडिकुलर है। सम पीपल हैव, ये साइन जो होता था ना, साइन थीटा, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता था, ये उसका उल्टा है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, यानी कि कॉसेकेंट थीटा है, जिसको इस तरह से भी लिखते हैं, और कुछ लोग उसको सिंपल सी एस सी थीटा भी लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कॉसेकेंट थीटा है, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है सी बाय ए, राइट। तो सिंपली जस्ट राइट इट के कॉसेकेंट थीटा ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा ऊपर होल स्क्वायर, एंड व्हेन यू ओपन इट अप वही चीज़ बन जाएगी। बस इस साइड को मैं लेफ्ट पे लिख देता हूँ
ये बन जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। देयर यू गो, थर्ड भी प्रूव हो गया। याद दिलाने के लिए मैंने तीन बेसिक आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो लिख दिए, साइन थीटा और उसका उल्टा, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट थीटा और उसका उल्टा या रेसिप्रोकल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अच्छा, ताकि ये फार्मूलाज आपके सामने रहें और एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। अब यार ये है कि एंगल के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कॉन्सेप्ट तो है ना, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था कि अगर आप वो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो यार वो पॉजिटिव है, अगर वो लाइन इधर है इनिशियल साइड से आप दूसरी साइड पे जा रहे हो तो वो एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हो। अब इसका इन रेशियोज पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सबसे आसान तरीका उसको समझने का ये, अस्यूम करो ये जो मेरे ब्लैक ऊपर स्क्रीन पे बनी हुई है ना, ये एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है। अब ये किसी भी क्वाड्रेंट पे हो सकती है, मतलब ये घूम के किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, राइट। लेट्स से कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में, ये जो पहला है ना जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x डैश कर लेते हैं, y डैश कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि यार ये नेगेटिव होते हैं। अच्छा, अब साइन को देखो, साइन होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो इसमें ये होगा, राइट, यानी कि y इस पे कॉरिस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो ये तो पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज भी एक लेंथ है, वो भी लेंथ तो इन एनी केस पॉजिटिव ही रहेगी, हाइपोटेन्यूज को हम नेगेटिव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, राइट। अब साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। बात करते हैं कोसाइन की। कोसाइन क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर इस तरह से मैं एक की हाइपोटेन्यूज बनाऊं तो बेस तो ये बन जाएगी, वो भी पॉजिटिव एक्सिस पे आ रही है तो बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज अगेन पॉजिटिव है, तो कोसाइन एज अ होल पॉजिटिव है। डेफिनेटली फिर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस भी पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव होगा तो सीकेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, थर्ड टेंजेंट की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये है, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि अगेन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग, अगर लाइन बनाते हो तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आती है, और बेस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव है। लॉन्ग स्टोरी, डेफिनेटली कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। अब अगर मैं चला जाता हूँ यार सेकंड उस पे, ये जो ब्लैक लाइन थी मैं कह देता हूँ कि यार लेट्स से ये यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हाइपोटेन्यूज आ गई है। अब बेस क्या बननी है, पहले परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। परपेंडिकुलर ये बननी है, ये जो मैंने पर्पल में बना रहा हूँ, और बेस को मैं रेड में कह रहा हूँ। अच्छा, साइन पे आते हैं। परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, नजर आ रहा है क्योंकि अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है साइन तो इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा एज अ होल। डेफिनेटली कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, कोसाइन पे अगर आते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस अब यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गई है, राइट। तो बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कोसाइन नेगेटिव होगा। डेफिनेटली सीकेंड उसका रेसिप्रोकल है, अगर -1/7 करूँ उसका रेसिप्रोकल लेके 7/-1 करूँ तो दोनों नेगेटिव ही आंसर आते हैं ना एज अ होल, तो वो भी नेगेटिव होगा। टेंजेंट पे अगर आते हैं तो टेंजेंट जो है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसका पॉजिटिव है, बेस इसकी नेगेटिव है, तो टेंजेंट भी नेगेटिव हो गया, डेफिनेटली फिर को टेंजेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट को लेट मी राइट इट विद रेड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स कॉसेकेंट थीटा जो है, ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव होंगे। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बल्कि अलग ही लिख लेते हैं, ज़्यादा नीट है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब इसी ब्लैक लाइन को मैं कहता हूँ अगर मैं ड्रॉ कर दूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, ये आपका हो गया जी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में रेशियोज को देखते हैं। साइन को अगर आप देखते हो तो साइन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें परपेंडिकुलर ये बनना है, बेस इसमें ये बन जाएगा। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर तो इसमें नेगेटिव है, यस,
बहुत विजिबली नेगेटिव है। हाइपोटेन्यूज इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब है साइन थीटा इसमें नेगेटिव होगा। इसी तरह कॉसिकेंट थीटा भी उसका रेसिप्रोकल होता है तो वो भी नेगेटिव होगा। कोसाइन थीटा पे अगर मैं आता हूँ तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज इसमें अगेन वो एक लेंथ है, हाइपोटेन्यूज इन एनी केस पॉजिटिव ही होगी। तो ये एज अ होल नेगेटिव हो गया। इसका रेसिप्रोकल भी फिर नेगेटिव होगा। टेंजेंट पे आते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसका जो है वो ये है, बेस इसकी ये है, तो ये नेगेटिव ओवर नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब ये एज अ होल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि थर्ड के अंदर जो है पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट है, राइट। सो थर्ड का रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है और डेफिनेटली फिर उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर वो ब्लैक लाइन इधर बना देता हूँ, अगर ऐसे बनी हुई है तो ये हो जाएगा जी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर इसलिए, अच्छा एक चीज़ आप सोच रहे होगे कि यार मैं हमेशा इसको परपेंडिकुलर इसको बेस क्यों कह रहा हूँ, दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू। वो इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल देख रहे होते हैं। जब यहाँ पे था ना तब भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहे थे। इस थीटा के सामने वाली जो फिर जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे जो एंगल है वो हम एक्सिस के साथ देख रहे हैं, इसके सामने वाली चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर होगी। एनीवे, कमिंग बैक, नाउ दैट आई हैव एक्सप्लेन दैट, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन थीटा एज अ होल पॉजिटिव हो जाएगा। लेट मी राइट इट इन रेड ताकि ये साफ नजर आए। अच्छा, बेस इसमें क्या है, बेस इसमें पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो कोसाइन इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, मैंने परपेंडिकुलर इसमें नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये नेगेटिव हो जाएगा, माय अपॉलॉजीज। टेंजेंट पे आते हैं तो परपेंडिकुलर इसमें नेगेटिव है, बेस इसमें पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोसाइन और डेफिनेटली फिर उसके साथ जो उसका रेसिप्रोकल है ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोसाइन थीटा पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल जो है सीकेंट थीटा वो पॉजिटिव होगा। तो बजाय इसके कि हम कहें कि यार वो थीटा नेगेटिव पॉजिटिव होने से क्या फ़र्क होता है, हमने ये लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करके हम बता सकते हैं कि, अच्छा इससे एक और बात भी पता चलती है अगर गौर करो कि थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा। इनफैक्ट उससे भी बेहतर तरीका है, हाँ इसको यूँ देख सकते हो कि थीटा जो है, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक जाओ ना 90 बनता है, यानी कि 0 से 90 तक हम जब जाते हैं ना तो सारे के सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव से करता हूँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दिस इज़ बेटर। अच्छा, अब 90 के बियॉन्ड अगर हम मतलब एक्स एक्सिस अगर नाप रहे हो, अगर हम 90 के बियॉन्ड चले जाएं तो सिर्फ और 180 से कम पीछे पीछे रहे तो सिर्फ साइन और कॉसेकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह फिर आप कह सकते हो कि आप 270 से बियॉन्ड चले जाओ और सॉरी 180 से बियॉन्ड चले जाओ और 270 से पीछे पीछे रहो तो सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव रहता है। सिमिलरली 270 से आगे चले जाओ एंगल और 360 से पीछे रहे तो सिर्फ कॉसेकेंट और सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहते हैं। ये चीज़ें मैंने वैसे एक्स्ट्रा बता दी हैं इसमें, लेकिन समझना चाहते हो तो समझ लो क्योंकि आगे काम आएगा। सो साइंस को हमने कर लिए, लेट्स जस्ट डू एक्सरसाइज 9.2 और ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी। सो लेट्स डू दैट ताकि ये चीज़ें और पक्की हो जाएं आपकी। बिफोर द एक्सरसाइज हाउएवर आई डू फील लाइक कि एक और चीज़ मेंशन करनी चाहिए, वो ये है कि अगर देखो ना मैं एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ तो वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से ये एंगल दिया हुआ है तो साइन यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन यहाँ पे बन रहा है साइन ऑफ सम पॉजिटिव एंगल, राइट। अगर मैं यही थीटा नेगेटिव साइड पे लूँ तो ये बन जाएगा। अच्छा, यानी कि साइन ऑफ दैट नेगेटिव, वो जो पहले साइन ऑफ दैट पॉजिटिव थीटा था, अगर वो मैं उसी एंगल वही रहता है, लेट्स से 40 है, -40 कर दूं उसको मैं, नेगेटिव थीटा कर दूं तो फिर साइन पे क्या असर पड़ेगा। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा ये। इसका मतलब है अगर मैं साइन के अंदर नेगेटिव थीटा डालूं तो वो जो साइन थीटा वाली वैल्यू है ना आएगी वही बट विद अ नेगेटिव साइन। क्योंकि अगेन अगर मैंने लेट्स से ये एंगल यहाँ पे लिया था, ठीक है, और ये लेंथ थी, अब यही हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ तो वही बनेगी बट साइन चेंज हो जाएगा,
राइट। अच्छा, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। अब साइन का जो ट्रेंड है डेफिनेटली वो उसके कॉसिकेंट का भी होगा। तो कॉसिकेंट में भी अगर आप माइनस थीटा डालोगे तो डेफिनेटली वो माइनस कॉसिकेंट ऑफ थीटा बन जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। इसी तरह कॉस का भी हम ट्रेंड देख लेते हैं। अब कॉस थीटा यहाँ पे तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव डालता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ, मतलब उतना ही एंगल दूसरी साइड पे हाइपोटेन्यूज की सेम लेंथ रख के, तो what would happen then? Curly brown hairs, base over hypotenuse, base भी पॉजिटिव hypotenuse भी पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर cos में थीटा की जगह मैं नेगेटिव थीटा भी डाल दूं तो आंसर वही आएगा जो कि cos थीटा वाला आना था। और डेफिनेटली फिर इसके रेसिप्रोकल का भी यही ट्रेंड होगा, सेकेंड थीटा का भी। अच्छा, टेंजेंट को भी देख लेते हैं। अब टेंजेंट अगेन मैं कहता हूँ कि मैं पहले एंगल ये पॉजिटिव ले रहा हूँ, थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, बेस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है। अगर मैं इतना ही एंगल दूसरी साइड पे ले लूँ तो फिर क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर यहाँ पे अब नेगेटिव हो गया, बेस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो टेंजेंट जो है वो नेगेटिव हो गया। यानी कि अगर टेंजेंट के अंदर मैं थीटा की जगह नेगेटिव, थीटा लेट से 45 डिग्री है, मैं उसकी जगह माइनस 45 डिग्रीज डाल दूँ तो जो आंसर है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब वो टेंजेंट 45 का नेगेटिव होगा, राइट। लाइक टेंजेंट ऑफ माइनस 45 वुड बी द नेगेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ 45। उतना ही एंगल अगर नेगेटिव साइड पे लें तो वो साइन चेंज हो जाएगा। फॉर श्योर इसके रेसिप्रोकल का भी ट्रेंड होना चाहिए फिर, क्योंकि अगेन रेसिप्रोकल क्या है, वही अगर एक में पॉजिटिव बाय नेगेटिव की वजह से ओवरऑल आंसर नेगेटिव बन रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव बाय पॉजिटिव, उसका भी आंसर नेगेटिव बनेगा। तो एनीवे ये चीज़ें जो हैं कुछ आई डिड फील लाइक कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी go into solving the exercise. So let's finally solve the exercise.